आज की ये जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग NCERT के थ्रू जो सेकेंडरी लेवल की एक हमें मैथ किट प्राप्त हुई है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर गिवन इन दिस किट एंड व्हाट कैन वी एग्जैक्टली डू एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस किट। सो लेट्स स्टार्ट। इफ समवन हैज एनी प्रॉब्लम देन टेल मी। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। ये हमें एक ब्रीफ केस मिला हुआ है। इस ब्रीफ केस में बहुत सारा कुछ सामान है। तो सबसे पहले जो हमें देखने को मिल रहा है वो इसमें देखने को मिल रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर है सेकेंडरी मैनुअल। ठीक है, ये मैनुअल फॉर सेकेंडरी मैथमेटिक्स किट। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको हर प्रैक्टिकल के बारे में बताया गया है कि किस तरह से प्रैक्टिकल परफॉर्म किए जाएंगे। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद दिख रहा है सभी को? तो ये अभी आप देख रहे हैं और इसमें सब कुछ बताया गया कि इस बुक को किस तरह से यूज़ करना है। मार्केट में इसका MRP प्राइस 90 रुपीज़ है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो डेवलपमेंट टीम से लेकर के एवरीथिंग एक्टिविटी 1 से स्टार्ट होकर के, और इसमें ओवरऑल जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए दी गई हैं देयर आर द 42 एक्टिविटीज़। तो ये 42 एक्टिविटीज़ हैं और इसको किस तरह से परफॉर्म करना है, टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट क्या किन चीज़ों की नीड होगी, सब कुछ यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो चलिए थोड़ा सा इसके सामान को भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसको हम लोग तो जनरली हम लोग इसको बोलते हैं स्केल। ठीक है, तो आप लोग इस स्केल को देख भी सकते हैं, अपने हाथ से छू भी सकते हैं और देख सकते हैं। आप भी देख सकते हैं और आप भी देख सकते हैं और सभी लोग इस स्केल को देख सकते हैं। बेसिकली हम लोग जब इस स्केल की चर्चा करते हैं, ये लोग इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो जब हम लोग इस स्केल की हम लोग चर्चा करते हैं तो ये जो स्केल अभी आप देख रहे हैं, इस स्केल को हम लोग यहाँ पर स्ट्रिप के नाम से जानते हैं और इसे बोलते हैं प्लास्टिक स्ट्रिप। अब आप बोलेंगे सर इसे स्ट्रिप क्यों बोल रहे हैं? तो स्ट्रिप हम लोग इसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब आप इस स्ट्रिप को देखते हैं तो इस स्ट्रिप में आपको ये कुछ 3 गैप देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे जनरली आपको किसी स्केल में ये गैप देखने को नहीं मिलते हैं। अब ऐसा मत समझना कि गवर्नमेंट के पास प्लास्टिक की कमी हो गई थी इसलिए उन्होंने इतना ये काट लिया है प्लास्टिक। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका भी एक प्रॉपर लॉजिक है कि आखिरकार यहाँ पर ये गैप क्यों है। ठीक है, तो सभी लोगों ने देख लिया ये स्ट्रिप, जल्दी से फटाफट कलेक्ट करके फिर मुझे सबमिट कर देंगे। तो अभी तक हम लोगों ने इसमें देखा कि एक हमारे पास मैनुअल निकला हुआ है और मैनुअल के साथ में ही यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ हमने देखी है वो हमने देखा कि इसमें निकली हुई है क्या, स्ट्रिप्स। इसके साथ में अब हम लोग देखेंगे इसमें ये इंस्ट्रूमेंट, इसकी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। और ये अभी आप देख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं फुल प्रोटेक्टर। इसे क्या बोलते हैं? फुल प्रोटेक्टर। फुल प्रोटेक्टर का मतलब ये हुआ, हिंदी में इसे बोलते हैं पूरा चांदा। तो अभी तक आपने देखा होगा कि जो आप चांदा देखते थे वो हाफ होता था और ये अभी आप देख रहे हैं ये फुल है। और इस फुल चांदे में भी आप देख रहे हैं कि बीच में एक होल है और उस होल का भी लॉजिक है, ये होल क्यों किया गया है तो इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये हमारे पास रहा फुल प्रोटेक्टर। हाफ प्रोटेक्टर इसमें देखो कहाँ पर है, हाफ प्रोटेक्टर जल्दी से देखो इसमें कहाँ पर है, कहीं मिल रहा है हाफ प्रोटेक्टर? ये देखिए ये है हाफ प्रोटेक्टर, एकदम सही, थैंक यू दीपक। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं ये हाफ प्रोटेक्टर है, अभी आप इसे देख पा रहे हैं। आधा चांदा, जनरली इसे सामान्य तौर पर चांदा बोलते हैं। तो ये हाफ है और अगर मैं इसको निकाल करके दिखाऊं तो ये पूरा है। दोनों का अपना अपना सेंस है। जनरली हम लोग जब कॉपी एंड पेन की बात करते हैं तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकली जनरली यूज़ करते हैं तो प्रैक्टिकल में फुल प्रोटेक्टर ही यूज़ होता है। अभी आप देख रहे हैं ये बीच में हाफ लाइन भी है। तो अभी तक हम लोगों ने कितनी चीज़ें यहाँ पर देखी हैं? 3 चीज़ें। इसमें एक स्ट्रिप देख लिया है, इसको पैक कर दो, इसको पैक कर दो। और दूसरा हमने क्या देखा है, प्लास्टिक स्ट्रिप 1, 2 और फुल प्रोटेक्टर हमने देखा हुआ है। ठीक है, और इसी के साथ में अगर आपको मैं स्ट्रिप दिखाऊं तो स्ट्रिप इसमें 2 टाइप की हैं। एक टाइप की जो स्ट्रिप है उसको आप गौर से देखिए और दूसरे टाइप की जो स्ट्रिप है उसको आप गौर से देखिए, तो दोनों का अलग अलग यूज़ है। एक आपको देखने को मिलेगा सेंटीमीटर में, अगर आप इसे देखेंगे तो ये देखिए ये यहाँ पर सेंटीमीटर में है 0, 1, 2, 3, जबकि ये जो दूसरा वाला हमारे पास है अगर आप इसको देखेंगे तो ये सेंटीमीटर में गिवन नहीं है। और ये जो है ये 0 फिर ये पूरा 1 आपको देखने को मिल रहा है। तो ये इंच में भी नहीं है, ये सेंटीमीटर इंच एक है और ये फीट में आपको गिवन किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप की स्ट्रिप्स हैं और दोनों का ही हमारे पास यूज़ होगा। इसको अलग अलग जो जिसमें लगा हुआ था उसी में लगा देंगे, जो जिसमें लगा हुआ था उसी में लगा देंगे। इसी के साथ में अगर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे आपको कुछ इसमें स्क्रू देखने को मिल रहे हैं। इन्हें इसमें अगर हम देखते हैं तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लाई नट। इसे क्या बोलते हैं? फ्लाई नट। ठीक है, ओह शेट, इसको
इसको उठा लेंगे भाई जल्दी से, इसको उठा लेंगे अंदर से, ठीक है। इसको फ्लाई नट बोलते हैं और ये बेसिकली इसमें कसने के काम में आता है, ठीक है। इसको आप इस तरह से लगा करके कस सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो ये अभी जो मैं आपको दिखा रहा था एक इंस्ट्रूमेंट जो बार बार हमारे सामने आ रहा था, उसमें फिर से दिखा देता हूँ, इसको इसी में रख देता हूँ, ठीक है। इसको इसी में रख देना। ये अभी जो मैं आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा था, इस इंस्ट्रूमेंट को मैंने इसी से डिज़ाइन किया हुआ है। मैंने यहाँ पर 2 स्ट्रिप्स ली हुई हैं और अभी आप देख रहे हैं जो 2 स्ट्रिप्स हमारे पास हैं ये सेंटीमीटर में है। ये भी सेंटीमीटर में, फर्स्ट स्ट्रिप भी सेंटीमीटर में है, सेकंड स्ट्रिप भी सेंटीमीटर में, और ये हमारे पास फुल प्रोटेक्टर है। और ये जो मैंने इसमें यूज़ किया हुआ है, ये आप देख रहे हैं मैंने इसमें फ्लाई नट यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट तैयार हो गया। अब इसका किस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे इसकी भी हम लोग चर्चा करते हैं। इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये अभी आप देख रहे हैं ये रबड़ बैंड है, इसका भी हमारे पास काम होगा। ये आप देख रहे हैं कि कुछ हमारे पास पीसेस दिए गए हैं और ये पीसेस मार्केट में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। एक शायद आपने पज़ल देखी होगी, ऑलमोस्ट मोस्ट प्रोबेबली आपने एक पज़ल देखी होगी, तो वो आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर चल रही है। टेंजलमेंट पज़ल के नाम से उसे जानते हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट में एक्सपेंसिव होती है। और इसी के साथ में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर का सामान मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। कुछ और भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसमें कि स्क्वायर आपको दिए गए हैं, छोटा स्क्वायर, बड़ा स्क्वायर। अभी आप देख रहे हैं 2 टाइप के स्क्वायर यहाँ पर हैं, 2 टाइप के ये हैं, 2 टाइप के मुझे लगता है बस 2 ही टाइप के हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। ये कुछ प्लास्टिक की कुछ अदर 3 टाइप स्ट्रिप हैं, C टाइप स्ट्रिप हैं। और इसमें कुछ ट्रायंगल यानी स्क्वायर के अलावा कुछ अदर पोर्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि असल में जियो बोर्ड के साथ में काम में आएंगे। किसके साथ में काम में आएंगे? जियो बोर्ड के साथ में, ठीक है। तो यहाँ से कुछ थ्योरम्स को प्रूफ करना होगा, जस्ट लाइक दी ये स्क्वायर उसी के साथ में जाएगा जो ये वाला बॉक्स था हमारे पास। और ये बेसिकली जैसे पाइथागोरस थ्योरम मुझे प्रूफ करना, ये उसके लिए है, ठीक है। और ये इंस्ट्रूमेंट भी उसी में यूज़ होंगे। और यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास वापस से एक छोटा सा बॉक्स है इस बड़े बॉक्स के अंदर। इस बॉक्स में अभी आप देख रहे हैं स्क्वायर है और ये कुछ स्ट्रिप्स हैं, ये ब्रेक हो जाती हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये नंबर 1 है, ये पूरा ऐसे ही नहीं यूज़ होगा, मैं इसे ब्रेक करके आपको दिखा देता हूँ। आप इसे सिंपली यहाँ से ये देखिए मैंने इसे अलग कर दिया है, ठीक है। और ये अलग हो गया है और अब इसका हम लोग यूज़ करते हैं केवल इतने पोर्शन का। इस तरह से हम लोग इसे अलग अलग कर सकते हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको कुछ इस तरीके के बहुत सारे पीसेस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें एक्स स्क्वायर है, ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी जो हमने स्क्वायर देखा था उसमें स्क्वायर टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी देखने को मिल रहा था, और ये जो स्क्वायर है ये एक्चुअली एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब हमने मान रखा है कि इसकी ये जो भुजा है ये एक्स है, तो लंबाई अगर एक्स है, चौड़ाई एक्स है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। और इसका यूटिलाइजेशन भी मुझे लगता है शायद मैंने बताया होगा, अगर नहीं बताया है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा। ये आपको एक इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल रहा है जिसमें कि हम लोग सरफेस को हम लोग कवर करते हैं इसकी मदद से हम लोग करते हैं सरफेस एरिया। और इसमें बेसिकली कट आउट विद क्यूब है, और इस क्यूब से कोन, क्यूबॉइड, सिलेंडर और हेमी स्फेरिकल की मदद से हम लोग डिफरेंट टाइप के वक्र पृष्ठ हो गया, संपूर्ण पृष्ठ हो गया, आयतन हो गया, संपूर्ण आयतन हो गया, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और ये हमारे पास जो है ये रबड़ बैंड है, अभी एक और निकला था, ये दूसरा रबड़ बैंड है। ये भी आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जियो बोर्ड। इसको क्या बोलते हैं? जियो बोर्ड। इसको क्या बोलते हैं? जियो बोर्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास जियो बोर्ड रहा, और जियो बोर्ड के साथ में ये वारंटी सर्टिफिकेट है। हालांकि ये हम लोगों ने परचेस नहीं किया है, ये भारत सरकार की तरफ से हम लोगों को, भारत सरकार की तरफ से और राज्य शैक्षणिक संस्थान की तरफ से हम लोगों को मिला हुआ है। और ये भी आप देख रहे हैं, इसमें कुछ हमारे पास ये आप देख रहे हैं, इसको स्क्वायर्स बोलते हैं। ये कुछ पिन हैं और इसको उठाएंगे और ये जियो बोर्ड पिन है। ये जो आप देख रहे हैं ये जियो बोर्ड पिन है। ये वाली पिन वापस से उसी में रखेंगे, ये रख देंगे। ये भी जियो बोर्ड पिन है। और ये जियो बोर्ड पिन जो हमें 2 टाइप की देखने को मिल रही है, इसमें 1 टाइप ये जो हमें रॉड है इसके लिए यूज़ होता है, और जो सेकेंड राउंड है वो हमारे पास ये है। यानी ये टाइप ए, टाइप बी 2 टाइप की अलग अलग हैं, और दोनों का ही हमारे पास यूज़ है। जियो बोर्ड हमारे पास 2 टाइप के थे, एक अभी जियो बोर्ड मैं आपको दिखा चुका था, एक जियो बोर्ड हमारे पास ये है, और एक जो दूसरा जियो बोर्ड हमारे पास है वो ये है। दोनों का यूज़ होता है।
एक में हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली वी जस्ट वांट टू फाइंड आउट दी शेप। अगर मुझे बताना है तो शेप बताने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ये जो हम देख रहे हैं। और अगर हमें शेप के अलावा कुछ एंगल मेजरमेंट पर कंसीडर करना होता है किसी ऑब्जेक्ट को, तो फिर इसको यूज़ करते हैं। और अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो इसको हम लोग कार्टेशियन सिस्टम में यूज़ करते हैं। ये कार्टेशियन सिस्टम में यूज़ होता है, ये पोलर फॉर्म में यूज़ होता है। तो पोलर फॉर्म की जो चर्चा होती है, यानी ध्रुवीय रूप सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कक्षा 11 में, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वहाँ पर। तो इस तरह से इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको दोनों एक्सेस देखने को मिल रहे हैं, एक एक्स एक्सेस भी, दूसरा वाई एक्सेस भी, और उसके साथ में एक पूरा सर्किल है जो ध्रुवीय रूप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से इस किट में जितना भी सामान था वो हम लोग देख चुके हैं। और छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की होती हैं जो कि हम बचपन से पढ़ते चले आते हैं, लेकिन शायद उन चीज़ों को हम क्लियर नहीं कर पाते हैं। हमारे दिमाग में कुछ डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ अलग तरीके की चल रही होती हैं। जैसे किसी ने कहा, जैसे कि मैं अगर बात करूं, यस, जैसे मैं इसकी बात करता हूं, जैसे मैंने कहा त्रिभुज, तो जब मैं बात करता हूं कि ट्रायंगल, तो बच्चे के दिमाग में ये शेप आता है। कौन सा शेप आता है? ये वाला शेप आता है, ठीक है। अब जबकि मैं जियो बोर्ड पिन कहाँ है, इसको खोलो तो दो तीन चीज़ें अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे ये अगर मैं बात करता हूँ तो ये कोई त्रिभुज नहीं है, बल्कि इसे बोलते हैं त्रिभुजाकार पटल। तो त्रिभुज बेसिकली क्या होता है, आप जानते हैं कि जब आप डेफिनेशंस को बचपन में रटते हैं या पढ़ते हैं तो आप बोलते हैं कि त्रिभुज का मतलब होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। लेकिन अगर हम इसको देखें तो इसमें क्या तीन भुजाएं हमारे पास हैं? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 साइड्स के साथ में एक आपको सरफेस भी है। जबकि जब हम त्रिभुज की बात करते हैं तो उसमें कहीं पर भी वक्र पृष्ठ का जिक्र नहीं होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर पूछूं त्रिभुज का वक्र पृष्ठ, कभी आपने पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा? बताइए भाई अंकुश, क्यों नहीं पढ़ा? गुड, कितना बढ़िया। देखिए अंकुश ने जवाब दिया कि होता ही नहीं, और जब होता ही नहीं हो तो हम पढ़ेंगे कहाँ से। और वो अगर हम इसकी बात करें तो क्या इसका हम वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं? बिल्कुल सही जवाब है, निकाल सकते हैं, इसका वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये देखो हमें प्लेन एक देखने को मिल रहा है, तो यही दोनों में अंतर है।